गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम एक फूल की चाह देखते हैं। एक फूल की चाह। ये सीबीएसई की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक हिंदी से स्पर्श से चैप्टर 12 काव्य खंड से एक फूल की चाह, सियाराम शर्मा जी गुप्त की कविता को आज हम पढ़ेंगे। पहले हम कवि का लेखक का परिचय देख लेते हैं। 4 सितंबर 1895 को सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म होता है और 29 मार्च 1963 को इनका देहांत हुआ। एक फूल की चाहत, इन्होंने कविता में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी और इतनी सुंदर कविता है कि हर इंसान को रोने पे मजबूर कर देता है। यानी एक मार्मिक कथा लिख दी। और ये क्यों लिखी गई ये भी जान लेते हैं। क्योंकि इनकी एक पुत्री थी, उसका देहांत हो गया था, तो इन्होंने वो दर्द बयां किया है। चलिए देख लेते हैं सियाराम शर्मा जी गुप्त का जन्म। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को सेठ रामचरण कनकनी के परिवार में चिरगांव झांसी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे, इसी कारण इन्हें घर में ही कविता पाठ की शिक्षा मिली। चलिए, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर में ही गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू सीखी। इनके अनुसार इनकी पत्नी और पुत्रों का निधन असमय में हो गया, यानी जल्दी ही हो गया था। इस कारण ये वेदना और करुणा के कवि बन गए। इन्होंने जितनी वेदना और करुणा की कविता लिखी है उससे मार्मिक निकल जाता है, यानी दर्द उत्पन्न होता है। जनता की दरिद्रता और कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश में विश्व शांति जैसे विषय पर उनकी रचनाएं बहुत ही प्रभावशाली साबित होती है। जीवन के प्रति करुणा का भाव जिस सहज और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त जी ने अपने काव्यों में दिखाया है वह बड़ा ही मार्मिक है, यानी मन को मोह लेने वाला है। उन्हें दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। 1941 में उन्हें नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा वाराणसी के द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया और उनकी कुछ प्रमुख कृतियां मौर्य विजय, आद्रा, पाथेय, मृण्मय, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग और सर्वकुलोन्मुकुल हैं। 91 में 1910 में इनकी प्रथम कविता हिंदू प्रकाशित होती है और हिंदी में शुद्ध साहित्यिक भावोद्वारों के लिए भावोद्वारों यानी शुद्ध जो लिखा जाता है हिंदी में, उस भावोद्वार यानी उसके द्वारा, उनके उद्धारों के द्वारा गुप्त जी की रचनाएं स्मरणीय रहेंगी। चलिए अब हम एक फूल की चाह का सारांश देख लेते हैं। जब आप इसका सारांश देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक लेखक ने कितना दर्द बयां किया है अपनी रचनाओं में, अपने लेखक में। तो इसको हम देखते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी की एक कथात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना के बारे में बताया है। कवि की पुत्री रमा का देहांत असमय ही हो गया था और इस घटना ने उन्हें बहुत हद तक दुख और वेदना और करुणा का कवि बना दिया। इस कविता में हम उनकी पुत्री के प्रति उनके प्रेम को भी देख सकते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों का जनमानस तक लाने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं और छंदों और अलंकारों से सजाने के बजाय सरल भाषा का प्रयोग किया। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया कि किस प्रकार मौत के बिछौने में लेटी हुई एक छोटी सी लड़की की आखिरी इच्छा तक उसका पिता पूरी नहीं कर पाता है। इस कविता में एक फूल की चाह में एक बच्ची अपने पिता से एक फूल की चाह करती है, इच्छा करती है, परंतु पिता उसका एक फूल भी उसको ला करके दे पाने में असमर्थ है। कारण क्या है वो हम जानते हैं, अब हम आगे जानेंगे। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज उसे यह करने की आज्ञा
नहीं देता और उसे उल्टा उसे दंड भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं अपनी बेटी के आखिरी वक्त में भी उसके साथ भी नहीं रह पाता और न ही उसे अपनी गोद में उठा पाता है। सब कुछ समाज में व्याप्त त्रुटियों के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इस फूल की चाह में एक बेटी अपने बाप से, उसको फीवर हो जाता है महामारी के दौरान, और वो अपने पिता से एक फूल की चाह की इच्छा करती है कि मुझे एक फूल ला करके मंदिर से दे दो, मेरा फीवर उतर जाएगा। परंतु पिता उसका अछूत है, उसे मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए वो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाता। चलिए हम अब आगे देख लेते हैं, एक फूल की चाह का अर्थ सही देखते हैं। एक फूल की वैल्यू क्या है, अब आप आज इसमें जानेंगे। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। चीन कंठ मृत वत्साओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए निज रव में हाहाकार अपार अशांत। अर्थात कवि ने कहा है कि कवि ने एक फूल की चाह में कविता ने उस वक्त जो फैली हुई महामारी के बारे में बताया। इस महामारी की चपेट में ना जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे। एक महामारी फैल रही थी, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है। जिन माताओं ने अपनी बच्चों की इस महामारी के कारण खोया था, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोते रोते उनकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी। कमजोर पड़ चुके करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। अब देखिए क्या लिखा है। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लो किसी भांति इस बार उसे। अब अपनी बच्ची के दर्द की बात कर रहे हैं, परंतु क्या है कि बच्चे घर में रुकते नहीं हैं और पिता का जो दर्द बयां किया गया है, इसमें इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में सियाराम गुप्त जी ने क्या लिख दिया कि एक पिता अपने द्वारा अपनी पुत्री को इस महामारी से बचाने के लिए प्रयासों का जो वर्णन किया गया है। पिता अपनी पुत्री को महामारी से बचाने के लिए हर बार खेलने जाने से रोकता था, परंतु बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते। पिता के हर बार मना करने पर भी पुत्री, उसकी बेटी सुखिया बाहर खेलने चली जाती है। जब भी पिता सुखिया को बाहर खेलते हुए देखता तो डर से उसका हृदय कांप उठता था। वह सोचता था कि किसी भी तरह वह इस बार अपनी पुत्री को इस महामारी से बचा ले। चलिए अब पिता की हम आगे अंतर्वेदना देखते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैं नहीं पाया। ज्वर में विल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दोला कर। इन पंक्तियों में मर कवि बता रहे हैं कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। सुखिया एक दिन बुखार से बुरी तरह तड़प रही थी, उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही है कि वह किसी बात से डरे और किसी बात से नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुखार से तड़पते हुए स्वर में वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर देने के लिए बोलती है कि पिता मुझे एक मंदिर के प्रसाद का, देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला के दे दो। अब पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए जैसे मंदिर में जाता है, वैसे देखिए उसके साथ क्या घटना घटती है। कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभत सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कभी रव डूबा, कब आई संध्या गहरी। तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख गया था, क्योंकि फीवर में गला
सूख जाता है। उसमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं बची थी, उसके सारे अंग ढीले पड़ चुके थे। वह दूसरी ओर सुखिया के पिता ने तरह तरह के उपाय करके देख लिए, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। इसी वजह से वह गहरी चिंता में मन मार के बैठा था। वे बेचैनी में हर पल यही सोच रहा था कि कहीं से ढूंढ के अपनी बेटी का इलाज ले आए। पर इस चिंता में कब सुबह से दोपहर और कब दोपहर से रात हो जाती है, निराशाजनक शाम हो आई, पर उसे पता नहीं चला। आगे देखते हैं। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्चे को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि ऐसे निराशाजनक माहौल में अंधकार भी मानो डसने चला आ रहा है। पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची के लिए भी पूरा अंधकार ही दैत्य बनकर चला आया है। पिता इस बात से हताश हो चुका है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वह इसी निराशा में संध्या के समय आकाश में जगमगाते तारे भी पिता को अंगारों की तरह लग रहे हैं, जिससे उसकी आंखें झुलस सी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। क्षण भर कहते हैं एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। अटल कहते हैं बिल्कुल फिक्स हो जाना। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही धोला कर। अब उसकी बिटिया मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल मांगती है कि उसको मंदिर के देवी के प्रसाद का एक फूल ला करके दे दो पिता। पर पिता जानता है कि पिता को यह देखकर बहुत कष्ट हो रहा है कि उसकी बेटी जो एक पल के लिए भी कभी शांति से नहीं बैठती थी, हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, आज चुपचाप बिना किसी हरकत के लेटी हुई है। क्यों? क्योंकि उसे फीवर महामारी ने घेर लिया है। यहाँ से वहां शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप होने से पूरे घर की ऊर्जा समाप्त हो गई है। पिता उसे बार बार उकसाकर यही सुनना चाह रहा है कि उसे देवी के माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सिर सिज विहिसित पाकर सुंदित रवि कर चाल। धूप दीप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। देखिए ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर विस्तीर्ण विशाल यानी बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था और उसके स्वर्ण कलश से सजा हुआ था और रवि करजाल सूर्य की किरणें पूर्ण रूप से फैली हुई थी, उदित किया हुआ था और वो धूप दीप से आमोदित था। धूप दीप की सुगंध आ रही थी। मंदिर का आंगन पूरा महक रहा था। दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य मंदिर था के आंगन में खिले कमल के फल फूल सूर्य की किरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सोने के कलश हों। मंदिर पूरी तरह से दीपकों से सजा हुआ था और धूप से महक रहा था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों और घंटियों की आवाज, घंटियों की जो आवाज आती है मंदिरों से, ऐसे प्रतीत हो रहा तो मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर चला जाता है और मंदिर का जो वृतांत बयां किया है उसके बाद भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मृदु में, पतितारनी पापहारनी माता तेरी जय जय जय। पतितारनी तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। यानी जो भक्त थे वृंदवा के मृदु मधुर कंठ से, बहुत सुंदर कंठ से गा रहे थे क्या, पतितारनी पापहारनी हे माता तेरी जय 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 मेरे मुख से भी निकला, मैं बिना बढ़े ही आगे को ना जाने किस बल से निकल गया।
भक्तों का एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी माँ का जाप कर रहा था। सभी एक साथ स्वर में बोल रहे थे, क्या पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यह सुनकर ना जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कैसी ऊर्जा आ गई और उससे मुख से भी निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय जय जय। वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना जट परम लाभ सा पात्र में, सोचा बेटी को मांगे ये पुण्य पुष्प तू जाकर में। हिंदी अनुवाद लिखते हैं, इन पंक्तियों में कवि बताते कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से पुष्प और दीप पुजारी को दे देता है। पुजारी उसे लेकर मंदिर के चरणों में अर्पित करता है और पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए हाथ आगे करता है। पिता इस आनंद में प्रसाद लेना भूल जाता है कि वह अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे पाएगा। उसको खुशी हो जाती है कि उसको बेटी की इच्छा आज पूरी हो जाएगी। अब होने वाली घटना को कौन टाल सकता है। आगे चलिए। सिंगापुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धुर्त यह है कैसा, साफ सुच परिधान किए है भले मानुष के जैसा। सिंगापुर माता के मंदिर में शेर के जो होते हैं, क्या होते हैं, शेर के जो मन बने हुए थे, वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। अचानक किसी ने कह दिया कि अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। तो ये तो धूर्त है, साफ स्वच्छ कपड़े पहन के भले मानसों के जैसा एक मंदिर में प्रवेश कर गया है। अरे सुखिया का पिता भी आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक पीछे से आवाज आई, अरे यह अछूत मंदिर में कैसे आ गया, पकड़ो इसे कहीं भाग न जाए। किसी तरह मंदिर में घुसकर इसने क्या किया है, चालाकी की है। देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है। पकड़ो इस धूर्त को, कहीं भाग न जाए। नेक्स्ट है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। जब बहुत दिनों से चिरकालिक कहते हैं बहुत अधिक पुराने दिन, शुचिता सारी स्वच्छता हो। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी, किस बात से हूं मैं आगे, माता की महिमा के भी। फिर भीड़ से आवाज आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है, मंदिर की सालों साल की गरिमा और पवित्रता को नष्ट कर दिया है। सब मिलकर चिल्लाने लगते हैं, समाज कितना गंदा समाज है। समाज की निंदा की है कवि ने कि पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिर को दूषित कर दिया। अरे किसी इंसान के घुसने से मंदिर कैसे दूषित हो सकता है। तब सुखिया के पिता को सोचने पर विवश हो सकता है, क्योंकि उसका भी बच्चा है, वो उस बच्चे ने इसकी इच्छा की है। तो क्या मेरा अछूतपन देवी की महिमा से भी बड़ा है, जो मेरे इस अछूतपन से देवी माँ से भी ज्यादा शक्ति है, होते हुए भी वे भी अशुद्ध हो जाएंगे, कैसे हो सकता है। सभी एक इंसान के बनाए हुए होते हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ने सुना भक्तों ने जट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के गुस्से धम से नीचे गिरा दिया। पिता सुखिया के पिता ने भीड़ से कहा कि तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो, जो खुद माँ के गौरव की मेरी तुलना में छोटा कर दे रहे हो। अरे माँ के सामने तो छूत अछूत सभी एक समान है, परंतु सुखिया के पिता की इन बातों से किसी ने नहीं सुनता है और भीड़ उसे पकड़कर खूब मारते हुए जमीन पर गिरा देती है। अब देखिए क्या होता है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ मुझसे देवी का महान अपमान। देखिए लोगों ने कितनी अन्याय तक की गई है कि भीड़ के इस तरह से सुखिया के पिता को पकड़ मारने के कारण उसके हाथों से प्रसाद भी गिर जाता है, जिसमें देवी की माँ के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी होता है। अब सुखिया के पिता मार खाते हुए तरस सहते हुए भी सिर्फ यही सोच रहे थे कि अब ये देवी माँ के प्रसाद का जो फूल है
मेरी बेटी तक कैसे पहुंचेगा? भीड़ उसे पकड़कर न्यायालय ले गई, जहां से देवी मां के अपमान का भीषण अपराध के लिए 7 दिन का कारावास का दंड दिया। ये तो बिल्कुल घोर अन्याय है। इसलिए कवि ने लिखा है, समाज पर जो चोट की है कि समाज कितना गलत होता है, मैंने स्वीकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, वहां सदियां बीती। अविश्रांत यानी जिसने विश्राम न किया वो 7 दिन वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं बीती। अब सुखिया के पिता ने चुपचाप दंड को स्वीकार कर लिया। करता कि क्या, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे 7 दिन जेल में बिताने पड़े, जो उसे 7 सदियों के बराबर प्रतीत हो रहे थे। पुत्री के वियोग में सदैव बहते आंसू भी नहीं रुक पा रहे थे। वह हर पल अपनी प्यारी पुत्री को याद करके रोता रहा। एक समय के लिए भी वो विश्राम नहीं करता। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तब मंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं तोड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा अब की दिन न दिखाई वह। क्या कहा है कि कवि ने कितनी गंभीर, कितनी मार्मिक कविता लिख दी कि दंड भोगकर जब मैं छूटता हूं तो मेरे घर की ओर पैर नहीं उठते थे, मुझे पीछे से कोई ढेल रहा था। मेरे भय यानी मेरे डर लग रहा था, जर्जर यानी मेरे शरीर के तन पंजर को, मेरे शरीर को कोई पीछे से धकेल रहा हो, डरे हुए शरीर को कोई मेरे पीछे से धकेल रहा हो। अब वो पहले किसी मुझे लेने नहीं आई। जेल से छूटकर जब वह भय के कारण घर की ओर जा रहा था तो उसके शरीर के अस्थि पंजर को मानो को उसके घर की ओर धकेल रहा हो। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी बेटी पहले की तरह दौड़कर नहीं उसे लेने नहीं आती है। वह खेलती हुई बाहर भी उसे दिखाई नहीं देती है, वो तो मर चुकी होती है। अब देखिए क्या लिख दिया कवि ने, कितना दर्द लिख दिया कि उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धड़क उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई रात की थी ढेरी। जब वह घर पर अपनी बेटी को नहीं देख पाता है तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान की ओर दौड़ता है, परंतु जब शमशान पहुंचता है तो उसके परिचित बंधु आदि संबंधी पहले उसकी पुत्री का अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। अब उसकी चिता भी बुझ चुकी होती है। यह देखकर सुखिया के पिता की छाती धड़क उठती है और उसके फूलों की तरह कोमल सी बच्ची आज रात की ढेरी बन चुकी होती है, बन जाती है। देखिए कितना दर्द लिख दिया लास्ट लाइन में कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका न मां, एक फूल मां का प्रसाद भी तुझको दे न सका न। यानी अंत में सुखिया के पिता के मन का बस यही मलाल, यही रहस्य बचता है कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार गोद में भी नहीं ले पाया। वो इतना भागा है कि अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं किया, क्योंकि समाज ने क्या कर दिया, उसको अछूत कहकर के 7 दिन का जेल का कारावास डाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्लास 9 हिंदी पर चैप्टर 12 एक फूल की झांक एवं पाठ्य पुस्तक के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और फुल इस चैप्टर्स को आज हम रिवीजन करने वाले हैं और ये चैप्टर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और इसको देखते हैं अच्छे से। उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको भी समझेंगे। देखिए एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा कि कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिसमें अर्थ का बोध होता है, लिखिए। तो सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था, इसका उन पंक्तियों को लिखो। अब उसमें ये पंक्तियां तो ये है कि नहीं खेलता रुकता उसका नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर कहीं निहार उसे। चलिए नेक्स्ट है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा, यानी ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश पाकर समुदित रवि कर चाल।
उन्होंने कहा है, आपने क्वेश्चन को देखा नहीं कि कवि की उन पंक्तियों को लिखिए जिसमें निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। यानी ये जो लाइन लिखी हुई है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा, इसका अनुपम जो शोभा है, इसके बारे में जो लिखा गया वही यही तो है कि एक इस वाक्य में क्वेश्चन है कि जो अनुपम शोभा बोली गई है, जो अनुपम शोभित कही गई है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो ये कवि ने एक्सप्लेन किया है। अब पुजारी से प्रसाद या फूल लेने को शिक्षक के पिता के मन की जो स्थिति है वो भी वो भूल जाता है, तो वो उसको भी देख लेते हैं कि भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, राइट। तो यही है, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी के को पुष्प को दूं जाकर मैं। यानी किसी चीज को क्या करता है, पुण्य पुष्प को जाकर मैं, यानी जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन किया गया है। देखते हैं पिता की वेदना और उसका पश्चाताप को देखते हैं। बुझी पिता की वेदना और पश्चाताप कहाँ बयान किया गया लेखक ने, इन पंक्तियों में किया गया है। कैसे, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती उधर उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बची हुई राख की थी, छोटा सा बच्चा को जला दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया क्योंकि वो महामारी से पीड़ित थी और उसकी अंतिम इच्छा एक फूल की, एक माता के मंदिर के फूल की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की, बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने इच्छा प्रकट की थी कि वह देवी की मंदिर का प्रसाद का फूल चाहती है। तो सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया, क्योंकि सुखिया का पिता उस वर्ग से संबंधित था जिसे समाज अछूत समझता है। आज भी SC/ST को ये चीजें कुछ मानते हैं, जो कुछ वर्ग के लोग समझते हैं, पर ये सब गलत है। भगवान सबके लिए होता है। तो सुखिया का पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करता है, मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया, उसे देवी का अपमान करने का आरोप लगाकर 7 दिन का कारावास देकर दंडित किया गया। नेक्स्ट, कितना दर्द लिख दिया कवि ने कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद सुखिया की पिता ने अपनी बच्ची को राख के ढेरी के रूप में पाया। उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके संबंधी ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। नेक्स्ट है कि इस कविता में केंद्रीय भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसका केंद्रीय भाव क्या है कि फूल की चाह कविता में समाज में फैले वर्ग भेद, ऊंच नीच, छुआछूत समस्या को केंद्र में रखा गया। समाज 2 वर्गों में बांटा गया, एक तो कुलीन समाज जिसे उच्च वर्ग कहा जाता है, दूसरा अछूत समाज जाने वाला निम्न वर्ग। अछूत वर्ग की कन्या जो सुखिया महामारी का शिकार होकर बुखार से तपती अवस्था में या अर्ध बेहोशी की स्थिति में भी पहुंच जाती है और अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल लाने के लिए कहती है। उसका पिता मंदिर में जाता है तो क्या करता है, फूल लाते समय उसको पकड़ लिया जाता है कि ये अछूत मंदिर में आकर किसने अपवित्र कर दिया है, देवी का अपमान किया, इसलिए उसे 7 दिन का कारावास दे देता है न्यायालय। और इसी बीच उसकी पुत्री मर जाती है और जला दी जाती है। इसी प्रकार अछूत के मंदिरों में प्रवेश उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर किया गया एक बहुत बड़ा अन्याय है और एक पिता पुत्री के अंतिम मिलन और पाने की वेदना को कविता का केंद्रीय भाव यानी सबसे मेन बात तो यही है कि जब किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी का कोई हक छीन सके। जैसे इस दुनिया में सभी आए तो सभी को बराबर का हक है, परंतु क्या है, फिर भी इस हमारा झूठा समाज आज भी अच्छे लोगों को जीने की इजाजत नहीं देता। आज भी ये समझ लिया जाता है कि तुम बड़े हो और वो आपसे छोटा है। चलिए उदाहरण देखते हैं अंधकार की छाया का। कितना बड़ा तिमिर, हाय फूल सी कोमल बची हुई राखी थी ढेरी, स्वर्ण कणों में कभी रब डूब गया है रवि, झुलती सी जाती थी आंखें। इसका उत्तर है ये, क्योंकि उदाहरण पूछे अंधकार की छाया और प्रतीक और बिंबों को छांट कर लिखा है। तिमिर माने अंधेरा, हाय कोमल सी बची हुई राखी थी ढेरी, ढेरी भी तो काली होती है, अंधकार हो जाता है। स्वर्ण घनों में यानी बादल, अंधेरा हो गया। कब रवि डूबा, रोज सूर्य, रवि माने सूर्य भास्कर के डूबते ही क्या है, अंधेरा ही छा जाए, आंखें बंद हो जाती है तो अंधकार आ जाता है। प्रतिबिंब पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का
आशय स्पष्ट करते हुए उसका अर्थ सौंदर्य बताइए। अब इस रात वर्षा के लिए भी आंखें तनिक नहीं रहती। इसका तात्पर्य है कि आशय सुखिया के पति पिता को मंदिर की पवित्रता नष्ट करने और देवी को अपमानित करने के जुर्म में 7 दिन का कारावास मिलता है। इससे उसे बहुत दुख होता है, परंतु अपनी मरणासन यानी मरने की अवस्था में अपनी पुत्री को याद करके वह दुख आंसुओं के माध्यम से प्रकट कर रहा है और 7 दिन तक रोते रहने से उसकी दर्द कम नहीं होता है। अर्थ सौंदर्य बादलों के एक दिन बरसने से उसका जल समाप्त हो जाता है, परंतु अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। और सुखिया के पिता की तो आंखें 7 दिन से आंसू बहते रहते हैं, फिर भी आंखें खाली नहीं होती, क्योंकि उसके पिता की हृदय की वेदना कम नहीं होती है। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर छाती उधर उठी मेरी। इसका मतलब है कि सुखिया का पिता जब जेल से छूटा शमशान में जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी की जगह राख की ठंडी, उसकी बेटी की चिता भी ठंडी हो चुकी थी। इसमें करुणा सागर साकार हो उठती है और चिता का बुझना और पिता की छाती का धधकना 2 मार्मिक दृश्य हैं। इतने मार्मिक दृश्य है कि दर्द ज्यादा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि लिख देता कवि ने इतना दर्द बयां कर दिया। कैसे? उसने लिख दिया कि सीधा सीधा कि पाठक को द्रवित करने की क्षमता रखते हैं। जो पाठक को द्रवित यानी पढ़ने वाले को जो उसका सहन समझ जाए, उसका दिल कांप जाए, उसके चक्षु बिंबन कांप जाए, क्योंकि एक पिता के लिए पुत्री क्या होती है और वो गुजर जाए, मर जाए और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी ना कर पाए, वो पिता तो जीते जी मर जाएगा। हाय वह चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, यानी चुपचाप पड़ गई थी फीवर होने पर। अब मरणासन अवस्थी को देखकर सोच रहा था कि जो दिन भर खेलती कूदती रहती है, भटकती रहती है, आज बीमारी के कारण शिथिल और लंबी शांति धारण करके लेट गई है। नेक्स्ट है, तेज बुखार ने सुखिया को एकदम असक्त बना दिया कि वह बोल भी नहीं पा रही है। सुखिया को उसकी शांति अटल और स्थायी लग रही है कि वह शायद ही बोल सके। ठीक है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इसका आशय है, इसका तात्पर्य देखते हैं। इसमें ढोंगी भक्तों ने मंदिर की करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पंडित बनते हैं, ढोंगी पंडित, इतना बड़ा पोती, इतना बड़ा पोता रे, मंदिर का अर्थ पूछ ले तो रोने लगते हैं। ऐसे देखते हैं कि साइड बाय साइड देखने लगते हैं, जवाब उनसे कुछ बनता नहीं है। मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का भीषण आरोप लगा देते हैं और सिया राम गुप्त कहते हैं कि क्या सुखिया का पिता पापी है? यह अछूत है, इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया। इसके अंदर आने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई है। यानी उन्होंने समाज को कहा कि तिरस्कार और धिक्कार की भावना को प्रकट करने के लिए पद्यांश जो सुंदर बन पड़ा है, पापी और बड़ा अनर्थ है, ये शब्द तिरस्कार को प्रकट करने में पूर्णतया समर्थ है। समाज कुछ अन्याय भी बहुत ज्यादा कर देता है। अब हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है, परंतु अगर योग्यता विस्तार से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम वही देख लेते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक फूल की चाह कथात्मक कविता, यानी कथा लिखी गई है। इस कहानी को संक्षेप में लिखी। बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी कहानी को संक्षेप में लिखे, फूल की चाह को। तो चारों ओर भीषण महामारी फैल चुकी थी, कितने लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं सब, और क्या क्या हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। बच्चों की मृत्यु पर शोक प्रकट करती माताओं का करुण क्रंदन हृदय को दहला देता है। सुखिया के पिता को भय था कि कहीं उसकी नन्ही बच्ची बेटी भी महामारी की चपेट में न आ जाए। वह उसे बहुत रोकता था कि बाहर न जाए, बेटा बाहर न जाए, वह घर में ही बैठे, परंतु वह नटखट और चंचल थी। बच्चे तो चंचल होते ही, आप जानते हैं। आखिरकार एक दिन उसका भय सच्चाई में बदल गया। जैसे आज कोरोना चल रहा है, वैसे वो महामारी के प्रभाव में आ जाती है। उसका नन्हा शरीर को ज्वर ग्रस्त कर लेता है। बिस्तर पर लेट जाती है, अपने पिता से बोलती है, क्या कि मुझे देवी के मंदिर का एक फूल ला कर दे दो। पिता सिर झुकाए बैठता रहा कि वह अछूत है, मंदिर में घुसने से नहीं दिया जाएगा। फिर भी वो नीचा करके बैठा रहा, उसे बचाने के उपाय और अन्य सोचता रहा। इसी उधेड़ बुन में दोपहर से सुबह से शाम हो जाती है। अब उसे शाम को वो सोचता है कि उसे महाती में उसकी बेटी को निकल जाएगा, तो उसको बचाने के लिए मंदिर में जाता है। कि मंदिर का पहुंचा था, मंदिर पहाड़ी पे था
और भक्त लोग जोर से वहां पर माता का जय जयगान कर रहे थे। और भक्तों की भीड़ में पहुंचकर उसने पुजारी को जो दीप फूल देता है तो फूल प्रदान कर लेकर के वो फूला नहीं समाता है कि जैसे उसे सुखिया को नया जीवन मिल जाएगा, वह अपनी बच्ची को दे देगा फूल। अब पुजारी उसे पहचान लेता है, वो शोर मचाता है तो वहां पर उपस्थित भक्तों ने सुखिया के पिता को पकड़ लेते हैं। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि यह धूर्त कैसे अंदर आया, साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमको धोखा देना चाहता है, इस अछूत ने मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। चलिए आगे देख लेते हैं कि भक्तगण सुखिया के पिता को न्यायालय में ले गए। न्यायालय 7 दिन की सजा सुना देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि इसने मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। सुखिया के पिता ने मौन होकर दंड को स्वीकार कर लिया, और वो करता भी क्या, क्योंकि जब न्यायालय नहीं दे दिया तो 7 दिन बीतते हैं और पिता का जब जेल छूटता है तो मरे मन से घर की ओर चलता है। उसे पता है कि उसकी बेटी मर चुकी होगी, शमशान की ओर भागता है, कि परंतु वहां पर अपनी बेटी की चिता की ठंडी पड़ी राख पड़ी थी। अब कोमल बच्चे की राख की ढेरी बन चुकी थी। वह रो रो कर पछताने लगा, उसको अंतिम समय में भी गोद ले न सका। बेटी पर आधारित निराला की रचना सरोज स्मृति पढ़िए, ये छात्र स्वयं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि तत्कालीन समाज में व्याप्त स्पृश्य और अस्पृश्य यानी छूना और अछूना भावना में आज आए परिवर्तनों में एक आयोजित कीजिए। यानी देख लेते हैं, पहला छात्र एक समय था जब हमारे समाज में ऊंच नीच और छुआछूत का बोलबाला था। दूसरा छात्र यह बुराई आज कम हो गई है परंतु पूरी तरह आज भी मिटी नहीं है। छुआछूत को अपराध घोषित कर दिया गया है हमारे समाज ने, परंतु आज भी अपराध घोषित होने से कुछ नहीं होता। समाज में तो समस्या जो की त्यों बनी रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ जातियों की नीच मानकर बड़ी जातियों के लोग उनसे दूर रहते हैं। आरक्षण के कारण यह समस्या और अधिक बढ़ गई। तो नेक्स्ट छात्र बोलते हैं, मेरे विचार से आरक्षण की के कारण यह समस्या कम होगी। चलिए अब हम अन्य पाठ के हल क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। महामारी अपना प्रचंड रूप किस प्रकार दिखा रही थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं कि बस्ती में महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ कई बच्चे इसका शिकार हो चुके थे। जिन माताओं के बच्चे अभी इसका शिकार हुए थे उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उनके गले से छीन आवाज भी निकल रही थी। उसने छीन आवाज में हाहाकार मचाता तो उनका अपार दुख था। महामारी के इस प्रचंड रूप में चारों ओर करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था। अब पिता सुखिया को कहां जाने से रोकता था और क्यों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, हर बार आएगा, कोई रोकने वाला नहीं इसको होता है इस क्वेश्चन को। पिता सुखिया को बाहर जाने खेलने से मना करता था क्योंकि उसकी बस्ती में महामारी, एक जैसे आज कोरोना छाया हुआ है सेम ऐसी बीमारी होती है महामारी, ये भी इस महामारी की चपेट में आ जाती है, आज आना जाए। इसलिए वो अपनी बच्ची को वहां जाने से बहुत उसको प्यार करता था, अपनी बेटी को। उसे डर था कहीं सुखिया को भी ये बीमारी नहीं आ जाए। सुखिया ने अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल क्यों मांगा? क्योंकि उसको महामारी की चपेट में आ गई थी और उसके अंग कमजोर पड़ गए थे। उसे लग गया होगा कि उसकी मृत्यु निकट है। उसे आशा रही होगी कि यदि देवी के प्रसाद से ठीक हो जाए। बीमारी की दशा में वह स्वयं तो जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने देवी के प्रसाद का फूल भी मांगा। नेक्स्ट है, मंदिर की भव्यता और सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, एक तो ये वाला और ये वाला। पर क्या कई बार पता होता है कि एग्जामिनर किस किस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो देवी के विशाल मंदिर की ऊंचे पर्वत की चोटी पर स्थित है मंदिर की विशेषता है, वर्णन है उसकी सौंदर्य का, उसकी खूबसूरती का वर्णन है। मंदिर की भव्यता यानी मंदिर की जो सुंदरता है, जो उसका एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसके बारे में उसका विशेषता कही गई है। मंदिर की चोटी पर एक सुनहरा कलश तो था, सूर्य की किरणें पड़ने पर कमल की तरह क्या हो रहा था, सुशोभित हो रहा था, खिल उठता था। वहां का वातावरण धूप दीप के कारण सुगंधित था। अंदर भक्तगण मधुर स्वर में क्या कर रहे थे? देवी का गुणगान कर रहे थे। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा सुखिया के पिता को क्यों दंडित किया गया?
नेक्स्ट क्या है इसका आंसर? न्यायालय द्वारा सुखिया के पिता को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि वह अछूत होकर भी देवी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है। मंदिर को अपवित्र और देवी का अपमान करने के कारण सुखिया के पिता को न्यायालय ने 7 दिन के कारावास का दंड देकर दंडित किया। अब नेक्स्ट है कि भक्तों के द्वारा सुखिया के पिता के साथ किए गए इस व्यवहार को आप किस तरह देखते हैं? अब यहाँ पर एक बोधात्मक क्वेश्चन है, बार बार बोधात्मक क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो भक्तों द्वारा सुखिया के पिता का अपमान और मारपीट करना उनका संकीर्ण मानसिकता और अमानवीय व्यवहार का उदाहरण है, यानी मानवीय कार्य नहीं है। अरे कोई अछूत है तो उसको आप कैसे मंदिर में घुसने से मना कर सकते हो? वो भी एक उसी प्रकार का अंग है, समाज का अंग है, वो भी समाज में उतना ही है जितना आप समाज के लिए हो। उनका ऐसा कार्य समाज की समरसता और सौहार्द को नष्ट करने वाला होता है। इससे लोगों में तनाव उत्पन्न होता है और व्यवहार सदैव निंदनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता के भक्तों ने सुखिया के पिता के साथ कैसा व्यवहार किया? नेक्स्ट है कि माता के भक्त जो माता के गुणगान में लीन थे, उनमें एक दृष्टि माता के प्रसाद का फूल लेकर जाते हुए सुखिया के पिता पर पड़ती है। उसने आवाज दी कि यह अछूत कैसे अंदर आ गया, इसको पकड़ लो। फिर क्या था कि माता के अन्य भक्तगण पूजा वंदना छोड़कर उसके पास आ जाते हैं, कोई बात सुने बिना जमीन पर गिराकर मारने लगते हैं। नेक्स्ट है पिता अपने बच्ची की माता के प्रसाद को फूल क्यों न दे सका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिता अपने बच्ची के माता के प्रसाद का फूल क्यों नहीं दे सकता, दे सका? विवेचना कीजिए, विस्तृत विवरण दीजिए, इस तरह से बताइए, उस तरह से बताइए। क्वेश्चंस इसी तरह से तो रिलेट करता है एग्जामिनर। पिता जब मंदिर से देवी के प्रसाद का फूल लेकर बाहर आने वाला था, तभी सवर्ण भक्तों की दृष्टि उस पर पड़ गई, यानी ऊंची जाति वालों की। वे उसे क्या कहते हैं? अछूत कहकर उसे मारा पीटा जाता है, न्यायालय लेके जाते हैं, 7 दिन का कारावास दे दिया जाता है। इसी बीच उसकी बेटी दुनिया से जा चुकी थी और वह अपनी बेटी को मां के प्रसाद का फूल भी नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्या है? सुखिया के पिता का किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ? अरे सुखिया का पिता उस वर्ग से संबंधित था जिसे समाज के लोग कुछ अछूत कहते थे। इस कारण छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई का शिकार हो जाता है और अछूत होने के कारण उसे मंदिर में अपवित्र करने और देवी का अपमान करने का आरोप लगाकर पीटा जाता है। उसे 7 दिन की जेल में थे। अब लास्ट का जो क्वेश्चन है, इसको मैं क्या बताऊं कि हर बार आपको पेपर में मिलेगा। एक फूल की चाह का कविता का प्रासंगिकता का स्पष्ट करें। कुछ बच्चे पूछ लेते हैं सर प्रासंगिकता क्या होती है? प्रासंगिकता वो होती है जो पूरी चीज को पूर्ण रूप से प्रसंग को एक्सप्लेन करने की जो क्षमता रखती है। एक फूल की चाह का कविता का कुछ शब्दों में उसका पूर्ण रूप से वर्णन करना, वो प्रासंगिकता होती है। प्राचीन समय से भारतीय समाज वर्गों में बटा है, कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह समाज का एक वर्ग क्या है? स्वयं को ऊंच और दूसरे को निम्न और दूसरे को अछूत समझता है। इस वर्ग में देवालयों का प्रवेश आदि वर्जित है, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो गवर्नमेंट ने ये सब हटा दिया है, परंतु समाज आज भी अधिकतर जो का त्यों ही है। सुखिया का पिता भी जाति पाति की बुराई का शिकार हुआ था, और यह कविता हम सभी को सम्मान समझने और ऊंच नीच, छुआछूत आदि सामाजिक बुराई को नष्ट करने की क्या करता है? प्रेरणा देता है। यह कविता पूर्णतया प्रासंगिक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके विचार से मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा को कौन ठेस पहुंचा रहा था और कैसे? मेरे विचार से तथाकथित उच्च जाति के भक्तगण मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे, पर सुखिया के पिता को पता नहीं था, क्योंकि वे जाति आधार पर सुखिया के पिता को अपमानित कर रहे थे। देवी के सामने उसे मारपीट रहे थे। जिस गरिमा को नष्ट होने की बात कर रहे थे वह स्वयं पतित पावनी है। तो एक
शूद्र आने के व्यक्ति के आने की वजह से वो गरिमा कैसे नष्ट हो सकती है, परंतु समाज इतना नहीं समझता। न मंदिर की पवित्र ऐसा सोचना उन तथाकथित उच्च जाति के भक्तों की संकीर्ण सोच यानी सिमटी हुई सोच, बहुत छोटी सोच और मानवीयता होती है। इसीलिए इस कवि ने समाज पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है। एक फूल की चाह में देवी के भक्तों की दोहरी मानसिकता उजागर होती है कि एक और तो उच्च जग भक्त जोर जोर से गला फाड़ के चिल्ला रहे थे कि पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय। अरे जो पतित को हारे और पाप को हारे वो माता की जय जय कर रहे हो, तो एक शुद्ध भक्त के आने के कारण पापों को कैसे नष्ट कर सकती है। तो इस तरह से आरोप लगा रहे थे देवी को पापों को नाश करने वाली है, अब एक अछूत की गरिमा को कैसे कम कर सकता है। यह उनकी दोहरी मानसिकता इसमें उजागर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामारी से सुखिया पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सुखिया पर इससे उसके पिता की दशा कैसी हो गई। नेक्स्ट है कि महामारी की चपेट में आने से सुखिया को बुखार हो आया और उसका शरीर तेजी बुखार से तपने लगता है। और तेज बुखार के कारण में बहुत बेचैन हो जाते हैं। इस बेचैनी में उसका उछलना कूदना न जाने कहाँ खो जाता है। महामारी से सुखिया का प्रभाव क्या हुआ कि उसका खेलना रुक जाता है। और सुखिया के पिता क्या सोचते हैं कि ये कब सूर्य उगेगा, कब दोपहर होगी और कब शाम हो जाती है, सोचते हुए कि उसको मैं कैसे बचा लूं। पिता की दशा बहुत मरणीय स्थिति में हो जाते हैं। नेक्स्ट है सुखिया को बाल खेलता देखकर पिता की दशा क्या होती थी, ये रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वही इसका आंसर है, थोड़ा चेंज करके। सुखिया को बाल खेलता देखकर सुखिया पिता का हृदय कांप उठता था। उसके मन के आसपास एक होने की क्या रहती थी, आशंका होती है, क्योंकि उसकी बस्ती के आसपास महामारी फैल रही थी। उसे बार बार डर सता रहा था कि उसकी पुत्री क्या है कि सुखिया भी महामारी की चपेट में न आ जाए। वह इस महामारी से अपनी पुत्री को बचा कर रखना चाहता था, परंतु क्या होता है कि महामारी के परिणाम का पता नहीं। अरे महामारी जैसे आज कोरोना छाया हुआ है, सेम इसी प्रकार महामारी होती है जो अछूत की बीमारी होती है, यानी सांस वायु में फैल जाते हैं। जहां पर वो जिधर वो वायु जाएगी उधर ही वो चीज प्रभावित करेगी। इसलिए वो अपनी बेटी को रोकना चाहता था कि बाहर मत जा, पर बच्चे सुनते नहीं है माता पिता की बातें। इसीलिए अब वो छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची है, वो जानती नहीं है, उसको खेलना अच्छा लगता है। बच्चों को तो चिंतित था और आशंकित होता था, इसलिए उसका हृदय कांप उठता था। तो बच्चों ये वीडियो हमारी आज कंप्लीट हुई। इसमें हमने सभी कुछ देखा, इसमें हमने दीर्घ उतरे प्रश्न भी देखे और इसके बाद हमने दीर्घ उतरे प्रश्न देखने के साथ साथ इसमें हमने और भी बहुत चीजें जानी। चलिए वो भी हम बता लेते हैं कि सबसे पहले हमने कवि का लेखक का परिचय देखा, फिर योग्यता विस्तार देखा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर देखे। किसी चीज को आप अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हमने कविता का पाठ का इनका अर्थ भी देखा। आप कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको प्रॉपर वे में पढ़ा करें, उसको पूरी तरह अच्छे से देखा करें, जाना करें। और जानने के बाद क्या है, ये देखिए हमने क्लास 9 हिंदी इस पर चैप्टर से इसकी पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हमने एक्सप्लेन कर दिए। और इसमें हमने ये जो सभी इसकी जो व्याख्या है वो हमने इसका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। तो आप इसको देखें और सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखें। और फिर भी अगर उनको लगता है कि कोई उनको परेशानी है, वैसे तो ऐसी परेशानी होने वाली नहीं क्योंकि सभी कुछ इसमें क्लियर कर दिया गया है, और फिर भी उनको लगता है कि कुछ इसमें और स्पेशल होना चाहिए था तो वो स्पेशल हो जाएगा, डोंट वरी। और इसकी आपको अगर एनिमेशन चाहिए तो एनिमेशन सीखना तो छोटे बच्चों का काम है। क्लास 9 के बच्चों को एनिमेशन नहीं चाहिए, वे उनको तो सिर्फ एक्सप्लेन कर दोगे तो भी वे उसको समझ पाएंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, एक फूल की चाह को अर्थ सहित अगर एक्सप्लेन किया जाए, इसको पूर्ण रूप से हमने एक्सप्लेन किया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को तहे दिल से देखने के लिए आपका तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।